हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो आज अपनी प्रॉफिट लॉस का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर प्रॉफिट लॉस है, ये टॉपिक हमें करवाइए। तो आज अपनी प्रॉफिट लॉस की ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी एग्जाम आ रहे हैं आपके एएलपी का हो गया, एसएससी जीडी का हो गया, यूपी पुलिस हो गया, तो आप सभी एग्जाम्स के लिए आपको बेसिक तो आनी चाहिए, इसलिए आपको बेसिक से क्लास स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो उसके बाद अपनी प्रैक्टिस सेट तो चल ही रही है, ठीक है। और बाकी अपना रेशियो चैप्टर चल रहा है, उसके साथ ही मैं आपकी नई क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ये आपको दो चीजें मिल जाए, आपका सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब अपने सबसे पहले प्रॉफिट लॉस पढ़ना है। तो उसके लिए अपने को सबसे पहले क्या करना है कि उसके बेसिक्स समझने, सबसे पहले कि बेसिक्स कैसे अपने को क्लियर करने हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, ठीक है। ये कैसे जनरेट होते हैं, कब प्रॉफिट आएगा, कब लॉस आएगा। तो सबसे पहली टर्म होती है दोस्तों प्रॉफिट लॉस के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस जो भी टर्म आई है, ये कब अपने पास आएगी। तो सबसे पहले अपने पास कुछ चीजें होती है कि क्रय मूल्य। कोई भी आप वस्तु खरीदने जाते हो बाजार से, ठीक है, तो उस वस्तु को आप खरीद के लाते हो तो उसके बदले आप पैसे देते हो। जैसे मान लो आप एक मोबाइल खरीद के लाए, ठीक है, ये आप हो और ये एक मोबाइल है। आपने मोबाइल खरीदा तो दुकानदार को आपने 500 रुपए दिए, तो दुकानदार ने आपको मोबाइल दिया तो आपने उसको क्या दिया, मान लो 5,000 रुपए दिए। किसको? शॉपकीपर को। क्या बात समझ आई क्या? तो ये जो 5,000 रुपए है जो आपने इसको पे किए हैं, ये 5,000 रुपए वो हो गए जो आपकी लागत आई है, मतलब आपने खर्च किए। आपको देखना है अगर आपकी जेब से गए हैं तो वो क्रय मूल्य है कि आपने इसमें इतने रुपए में ये चीजें खरीदी है, ठीक है। तो क्रय मूल्य इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। शॉर्ट में अपने लिखा करेंगे क्या इसको, सीपी, कॉस्ट प्राइस। क्या? जिस मूल्य पर वस्तु, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी गई है, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब आपको ये बात समझ में आई कि सर अपनी जेब से जो पैसा लगेगा उसको अपने हमेशा क्रय मूल्य बोला करेंगे आज के बाद, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आता है दोस्तों विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। इसका मतलब हुआ आपने बोला कि सर हमने 5,000 रुपये लगा के एक मोबाइल खरीदा, इसको अपने 6 महीने चलाया, उसके बाद आपने इसको क्या किया, किसी और को बेच दिया। मान ली आपने क्या किया, इस पर्सन को आपने बेच दिया, ठीक है। तो आपने इस पर्सन को बेचा तो कुछ न कुछ रुपए में बेचा होगा, बेचा। अब मैंने बोला है बेचा, बेचा का मतलब आपने सेल किया, तो इसका आएगा सेलिंग प्राइस। जैसे मान लो आपने 6,000 रुपए में इसको बेच दिया, पुराना हो गया, लेकिन आप बोलोगे सर नया मोबाइल 6,000 में कैसे, चलो मान लो आपने 6,000 रुपए में इसको बेच दिया, तो बताओ आप बोलोगे सर 6,000 में से 5,000 रुपए तो वो है जो मेरे सीपी लगे थे, और जो 1,000 रुपये है ना, ये मेरे पास एक्स्ट्रा आ गए हैं। जितना खर्चा लगा था उसके अलावा मेरे पास जितना भी आता है उसको अपने बोलते हैं प्रॉफिट। ये अपना लाभ हो गया सर। क्या हो गया दोस्तों? लाभ हो गया। आपको अगर मैं सीधा बोलूं कि कोई चीज को मैंने खरीदा 100 रुपए में, अगर उस चीज को मैं बेच रहा हूं कितने में, 110 रुपए में, तो बताओ कितने रुपए का लाभ होगा। आप बोलोगे सर जितना क्रय मूल्य से ऊपर अपने को रुपया मिलेगा वो सारा लाभ में जाएगा, प्रॉफिट में भी। अपनी जेब से जो खर्च लगा, ठीक है, उससे ज्यादा ही मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है तो वो हमेशा लाभ होता है। जैसे मान लो आपने किसी को 100 रुपए दिए या 120 रुपए दिए, अगले दिन वो आपको 121 रुपए दे रहा है, तो आपका लाभ हो गया दोस्तों 1 रुपया, कि आपने 1 रुपया इसका कमा लिया, क्योंकि आपने जो पैसा दिया था उससे ज्यादा ले रहे हो, ठीक है। इसका मतलब हुआ जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर वस्तु बेची गई, तो इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। इसको अपने लिखा करेंगे एसपी से, इसको शॉर्ट में लिखा करेंगे सीपी से, ठीक है। अब इन दोनों से अपने पास कुछ चीजें आई कि अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा किससे, कॉस्ट प्राइस से, ठीक है,
एक सेलिंग प्राइस, एक कॉस्ट प्राइस, आपने दो चीज पढ़ी है। अगर ये ज्यादा है इसका मतलब इसकी तरफ मुंह खुला है, ये बड़ा है, तो आपको क्या होगा, लाभ होगा। और अगर सेलिंग प्राइस किससे किससे छोटा है, किससे, इससे, देखो क्रय मूल्य से, इधर मुंह खुला है तो इसका मतलब ये बड़ा है, क्रय मूल्य बड़ा है। जैसे मान लो दोनों के एग्जांपल देता हूं, मैंने आपको बोला कि मेरा क्रय मूल्य तो है कितना, 500 रुपए, और एसपी कितना है मेरा, 700 रुपए। अब बताओ लाभ होगा या हानि। आप बोलो सर जेब से कितने लगे हैं वो देख लो, अगर उससे ज्यादा मिले हैं तो लाभ है, अगर उससे कम मिले हैं तो अपने को हानि है। जैसे 500 रुपए है, ये आपका सीपी है, अगर इससे कम मिले हैं तो अपने को लॉस हो जाएगा, अगर इससे ज्यादा मिले हैं आपको, अगर प्लस में मिले हैं ज्यादा जितने भी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है आज के बाद, प्रॉफिट को प्लस से दर्शाएंगे, लॉस को माइनस से, प्रॉफिट को प्लस से, लॉस को माइनस से, ठीक है, याद रखने के लिए, बाकी कोई इसका काम नहीं। अब 500 की चीज 700 में बेची तो क्या होगा दोस्तों, 200 रुपए का क्या होगा, लाभ। तो लाभ हुआ तो मैंने प्लस दिखा दिया इसमें, इसका मतलब मेरा याद रहेगा कि 200 रुपए का मेरे को लाभ हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे। दूसरा क्या है, अगर मैंने कोई 500 रुपए की चीज को, ठीक है, 400 रुपए में बेचा, ठीक है, ये सीपी था, और एसपी कितना है दोस्तों, 400 रुपए। इसका मतलब हुआ कि 500 में खरीद कर मैं 400 में दे रहा हूं कोई चीज। जैसे मान लो आप एक क्या लेके आए, शर्ट लेके आए, कितने रुपए की, 500 की। आपके भाई को पसंद आ गई, आपके भाई ने बोला कि मेरे को दे दे, आपने इसको दे दी, शर्ट बेच दी, कितने में, 400 में। तो बताओ आपके, तो आप बोलोगे सर मेरे तो 100 रुपए पल्ले से लग गए, लग गए ना। तो 100 रुपए जो पल्ले से लग गए आपकी जेब से, जो मान लो आपने आपकी जेब से खर्च किया था उससे कम मिले आपको अपनी जेब में, आपकी जेब से आपने 500 निकाले और आपने वापस इसमें 400 ही डाले, तो बताओ कितना स्थान रह गया, कितना और आना है इसमें, आप बोलोगे सर 100, तो कम है ना 100, तो ये 100 रुपये अपना क्या हो गया, लॉस हो गया, या इसको ऐसे दर्शाएंगे 100 रुपये लॉस हो गया। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई क्या। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको समझाता हूं यहां से। जैसे मैंने लिखा सीपी और एक मैंने लिखा एसपी, यहां मैं लिखता हूं प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, अब मैं अलग अलग यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं, आपको सारी की सारी चीजें समझ में। मैंने लिखा 1000 रुपए की चीज मैंने खरीदी, मैंने इसको 1200 रुपए में बेच दिया, बताओ लाभ होगा या हानि। आप बोलो सर मेरे को होगा लाभ, कितने रुपए का, 200 रुपए का। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, अगर मैं बोलूं मैंने 6000 रुपए की चीज खरीदी, मैंने इसको 8000 रुपए में बेच दिया, ठीक है, बताओ लाभ होगा या हानि होगी। आप बोलो सर 2000 रुपए का इसमें होगा हमें लाभ, तो प्लस के लिए लाभ दर्शाया मैंने, लाभ के लिए प्लस, ये देखो इसमें भी प्लस है। तीसरा, मैंने कोई चीज 15,700 या 200 रुपए में खरीदी, मैंने इसको 14,700 रुपए में बेच दिया, बताओ लाभ होगा या हानि होगी। आप बोलो सर जितने में खरीदा उससे कम में बेचा है, तो यहाँ पर क्या होगा, हानि होगी। 300 और 200 500 रुपए की क्या होगी, हानि। हानि को किससे दर्शाएंगे, माइनस से। चौथा पॉइंट, जैसे मैंने बोल दिया 20,000 रुपए की चीज मैंने खरीदी थी और मैंने इसको 15,000 रुपए में बेच दी, तो क्या होगा दोस्तों, 5,000 रुपए की क्या होगी, हानि होगी। पांचवा क्वेश्चन बना सकते हैं अपने, जैसे मान लो मैंने बोला 1 लाख रुपए की मैंने एक मशीन खरीदी, इसको मैंने 1,24,000 रुपए में बेच दिया, ठीक है, बताओ लाभ होगा या हानि। आप बोलो सर 1 लाख से जितना भी ऊपर है वो लाभ होगा, 24,000 रुपए का, ठीक है, इनका डिफरेंस कर रहा हूं मैं, देखो, ठीक है, विक्रय मूल्य में से ये घटाता हूं तो देखो माइनस में आएगा, विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य घटाता हूं तो ये देखो 5,000 माइनस क्या है, इसका मतलब माइनस का आने का मतलब क्या हो गया, लॉस हो गया। अब देखो यहाँ से विक्रय मूल्य में से मैं क्या कर रहा हूँ, एसपी माइनस क्या कर रहा हूँ, सीपी, तो जो भी आया प्रॉफिट या लॉस आएगा। 1,24,000 में से 1 लाख में घटा रहा हूं तो ये किस में आ रहा है दोस्तों, 24,000 देखो प्लस का आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये प्रॉफिट हो गया, ये क्या हो गया, लॉस हो गया। इसमें देखो 8,000 रुपए में से ये 6,000 रुपए क्रय मूल्य घटाओ, कितना आ रहा है, 2,000 रुपए आपका आ रहा है प्लस का, देखो कुछ नहीं चिन्ह आया, इसका मतलब प्लस का आ रहा है ना, 8 में से 6 गया 2,000 रुपए, तो ये आ गया प्रॉफिट। अगर माइनस का आएगा तो क्या आ जाएगा, लॉस आएगा। तो इतने सवाल समझाने के बाद आपको एक एक चीज क्लियर हो गई होगी कि सर कब तो हमें होगा प्रॉफिट और कब हमें होगा लॉस। क्या इतनी बात समझ में आई क्या सभी को।
ठीक है दोस्तों, चलिए अब अपने पास पॉइंट आता है आगे कि सर हमें प्रॉफिट निकालना आगे। जैसे मान लो मैंने आपको 5-7 सवाल करवा दिए, कुछ क्वेश्चन में ऐसे आएगा, जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, किसी वस्तु को 2700 रुपए में खरीद कर 3200 रुपए में बेच दिया, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो जो मैंने आपको अभी 5 क्वेश्चन करवाए हैं, देखो इसके बेस पे आपको देखते ही आपको समझ आ गया होगा कि सर इसमें लाभ होगा या हानि होगी। आपको लगा कि 2700 में खरीदी है, आपने 3200 में बेची है, बताओ कितने रुपए फालतू मिले आपको एक्स्ट्रा। आप बोलो सर 500, तो ये 500 अधिक मिले हैं, तो ये क्या हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये इस प्रकार का लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आएगा, और ये आपका नर्सरी लेवल का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, स्पष्ट है, लेकिन आगे की चीजें करने के लिए आपको ये चीजें सीखनी जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों आगे देखो, अब इस क्वेश्चन के आगे आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, एक आपने निकाला प्रॉफिट, एक आपने निकाला लॉस, अब आएगा प्रॉफिट परसेंट निकालो और एक लॉस परसेंट निकालो। ठीक है, लॉस परसेंट, ये चीजें आपको निकालनी है। देखो इसका मतलब हुआ दोस्तों, आपने जैसे 1500 रुपए की चीज को 1700 रुपए में आपने बेचा, इसका मतलब ये हो गया सीपी, ये हो गया दोस्तों एसपी। आपको देखते ही यहां से पता चलेगा कि सर हमें 200 रुपए का लाभ हो गया। दोस्तों देखो ये भी रुपये में, ये भी रुपये में, और ये भी रुपये में। इसका मतलब हुआ कि 1500 रुपए पर 200 का लाभ हुआ है। अगर 1500 रुपए होते तो 200 का लाभ होता, अगर 150 रुपए होते तो कितने का लाभ होता। देखो रेशो बनाएंगे तो, है ना, तो इसका भी 1 जीरो काटा तो इसका भी काट दो, तो मतलब 150 पर तो 20 रुपए के लाभ होता। इसी प्रकार करते हुए अपने को पूछा है कि आप 100 में बताओ कितना लाभ होगा, क्योंकि प्रतिशत का मतलब तो यही होता है दोस्तों, प्रतिशत का मतलब तो यही होता है 1/100। देखो 100 में से कितना है वो बताना है आपको। बात समझ में आई क्या। जिससे मैंने लिखा 20% है, इसका मतलब है कि 20/100, तो 100 में से कितना 20। अगर मैंने लिखा 25%, इसका मतलब हो गया 25/100, इसका मतलब 100 में से कितना दोस्तों 25। क्या बातें समझ में आई क्या। तो ये तो है रियल वैल्यू, आपको पूछा है अब किसमें, ये रियल वैल्यू तो अपने पूछ रहे थे। अगर मैं सीधा पूछता प्रॉफिट बताओ, तो आप लिख देते सर विक्रय मूल्य माइनस कितना आ जाता 200 रुपए, ये तो आ गया रुपये में। अगर मैं यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट पूछूं, या लॉस होता तो लॉस परसेंट पूछूं, अब वो कैसे निकालना है उसको अपने को सीखना है। चलिए देखो सबसे पहले अपने सीखते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे आएगा पहले तो ये बताओ। आप लोग सर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस करेंगे तो अपने पास प्रॉफिट आएगा, ये इसका एक फॉर्मूला बनेगा। लेकिन आप वैसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, आपको समझ आ गई है क्योंकि मैंने 5 क्वेश्चन आपको करवाए पीछे वाले, और अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया है कि अपने प्रॉफिट आएगा, मतलब जितने में खरीदी है उससे ज्यादा में बेची है तो प्रॉफिट होगा, उससे कम में बेची है तो लॉस होगा। बात समझ गए क्या। ठीक है, अब ये कहते हैं प्रॉफिट परसेंट का मतलब हो गया कि आपको हमेशा 100 रुपए में से बताना है कि कितने रुपए का लाभ हुआ और कितने रुपए की हानि हुई है, वो आप बता रहे हो। जैसे मान लो 2000 रुपए की चीज को आपने 2300 रुपए में बेचा, तो आप ये बता रहे हो कि सर 2000 रुपए पर मेरे को कितने रुपए का लाभ हुआ है, 300 रुपए का लाभ हुआ है, ये रुपए में बता रहे हो आप। लेकिन मेरे को ये बताओ कि ये 300 रुपए को आप प्रतिशत में बताओ, 100 में से कितने रुपए का लाभ हुआ है, कितने का 100 में से। देखो 300 रुपए का लाभ हुआ कितने में से दोस्तों 2000 रुपए में से। आपको पूछा ये 2000 में 300 रुपए का लाभ है, देखो 2000 में, लेकिन मेरे को 100 में बताओ कितना रुपए का लाभ होगा। 100 में बताने को अपने प्रतिशत बोलते हैं, क्या नहीं पता है क्या आपको, सारा प्रतिशत में समझा के आया हूं। तो अपने जब इसको सोल्व करते जाते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो अपना डायरेक्ट शॉर्टकट बन जाता है। लाभ देखो कितना है 300, क्रय मूल्य 2000 गुणा में 100, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये यहाँ पे आ गया, ये एक्स इधर आ गया, इसको सोल्व करेंगे अपना आंसर आ जाता है। अब तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सर ये प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं अपने, तो ऊपर तो आता है प्रॉफिट, नीचे आता है सीपी, और गुणा में आता है हमेशा 100%। तो नीचे सीपी क्यों आता है, देखो
आप यहां पर करके आए थे इनिशियल, फाइनल, ठीक है, ठीक है, ये करके आए थे। जैसे मान लो किसी गांव की जनसंख्या 2000 थी और 2 साल बाद में या 1 साल बाद में मान लो 2100 हो गई, तो कितनी बढ़ गई? 100 बढ़ी है। देखो प्लस में होगी वृद्धि, कितने से? 2000 से। तो गुणा में 100 में से बताओ, तो आप ऐसे निकालते थे। अब देखो इसको तो बोलते थे इनिशियल, इसको बोलते थे वृद्धि या कमी होती थी जो भी। अब इसके अंदर प्रॉफिट लॉस में इसको बोलेंगे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। जो प्लस होगा बढ़ेगा वो प्लस प्रॉफिट होगा, जो कमी होगी वो लॉस होगा। वृद्धि होती थी उसको प्लस बोलते थे, कमी होती थी उसको माइनस बोलते थे। चीज सेम है, बस नाम चेंज कर दिया, प्रॉफिट और लॉस है। इनिशियल वैल्यू यहाँ पे सीपी हो जाएगी। ये इनिशियल मतलब प्रारंभिक वैल्यू, किससे? इसका मैंने आपको बताया था कि किस वैल्यू से बढ़कर आपकी 2300 हुई है। तो आप बोलोगे सर 2000 हमारा बेस था, कि 2000 से बढ़ के 2300 हुई है। अब आपको बोल दे कि किसी व्यक्ति की सैलरी 25,000 रुपये हो गई है ना, 2000 से बढ़कर 25,000 रुपये हो गई है। इसका मतलब 2000 रुपये सैलरी बढ़ी है, तो कितनी सैलरी होगी? आप बोलोगे सर 23,000 होगी, तभी तो 2000 बढ़ा के ये 25,000 हो जाएगी, है ना। आपको बताएगा कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। आप वृद्धि हमेशा उस पे निकालते हो जिससे कोई भी चीज बढ़ी है या कम हुई है। तो 23,000 से 25,000 हुई है, तो 23,000 पे अपने निकालते हैं। तो ये देखो, जैसे मान लो किसी वस्तु को आपने 2000 रुपये में खरीदा, इस वस्तु को आपने 2500 रुपये में बेच दिया। अब आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट हमेशा किस पर होगा? आपको पॉइंट ध्यान रखना है, प्रॉफिट या लॉस हमेशा, जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो हमेशा सीपी पर होगा। किस पर होगा? सीपी पर, क्रय मूल्य पर। आपको नीचे हमेशा कौन सी चीज आएगी दोस्तों? यहाँ पे आएगा क्रय मूल्य। तो प्रॉफिट आएगा गुणा में 100%, ये प्रतिशत के लिए, और नीचे हमेशा क्या आएगा? सीपी। क्या इतनी बात समझ में आई था? तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आपको ये बताया मैंने, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू में 100। अगर लॉस परसेंट का निकालोगे तो दोस्तों क्या आएगा? लॉस आ जाएगा, अपॉन में सीपी आ जाएगा और गुणा में 100% आ जाएगा। बस दोनों के दोनों फॉर्मूले क्या है? सेम। इसका मतलब प्रॉफिट या लॉस होगा तो किस पर होगा? हमेशा सीपी पर होगा। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। क्या अच्छे तरीके से बातें समझ में आई है दोस्तों? चलिए अब मैं आपको इसको कनेक्ट करना सिखाता हूं प्रतिशत के साथ। देखो जब भी अपने पास ये लिखा हो 20%, जब भी मेरे पास 25% लिखा हो, जब भी मेरे पास 30% लिखा हो, ठीक है। अब ये लिख दिया, इसका मतलब तो ये हो गया कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 20/100, इसका मतलब 100 में से 20 है। लेकिन अगर मैं यहां पर लगा देता 20% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट, 30% प्रॉफिट, तो इसका चेंज हो जाता। इसका मतलब है कोई चीज प्रॉफिट है तो प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पर होता है दोस्तों? आप बोलोगे सर सीपी पर। तो ये सीपी कहां होगा? आप बोलोगे सर अभी तो देखा है प्रॉफिट परसेंट होता है, इसका मतलब 20% है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू में आता है 100। तो नीचे क्या आएगा? नीचे हमेशा सीपी आएगा। ऊपर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट आएगा, लॉस है तो लॉस आ जाएगा। तो 20% प्रॉफिट लिखा है, इसका मतलब ये 20 रुपये तो क्या है? पी की वैल्यू है प्रॉफिट। 100 किसकी वैल्यू है? सीपी की। आपके पास रेशियो इस प्रकार बनेगा, सीपी होगा, एसपी होगा। सीपी कितना है? 100। आपको लाभ कितना हुआ है 100 पर? 20 का, तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो इसका जो भी रेशियो बनेगा ये बनेगा। इसको अपने जोड़ दिया कि 20 रुपए इसमें ऐड हो गए। ये 20 कौन से हैं? प्रॉफिट के। क्या बात समझ आई क्या दोस्तों? ठीक है। अगर इसको आप रेशियो बना के जोड़ना चाहो यहाँ पर कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। तो ये नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या बनेगी? सीपी। ये प्लस में प्रॉफिट है तो प्लस में होगा, ये बन जाएगा प्रॉफिट। तो 5 रुपये सीपी है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 6। तो ये सीपी, ये एसपी, और इसका विक्रय मूल्य 1 क्या हो जाएगा? इसका लाभ हो जाएगा। आपके पास 3 चीज आई दोस्तों, एक आएगा सीपी, एक आएगा एसपी, एक आएगा प्रॉफिट, एक आएगा लॉस, ठीक है। और एक बार में पहली, दूसरी और तीसरी या चौथी में से एक चीज होगी, ठीक है ना। आपको सेकंड पॉइंट अपने बढ़ाते हैं। 25% का मतलब हो गया 25/100, तो इसको लिखेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? ये हो गया सीपी 100। ये देखो नीचे वाली चीज, 25 का लाभ हुआ तो कितना हो जाएगा? 125। अगर तो इसको आपको क्या करना है? सोल्व करना है, तो 1/4 आएगा। तो 4 अगर आपका क्रय मूल्य है तो 5 रुपये आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट है। इसी प्रकार तीसरे पॉइंट को भी पढ़ो। इसका क्या आएगा?
आप बोलोगे सर ये आएगा 3/10, 30/100 करेंगे ना तो कट जाएगा 0 से 0। प्रॉफिट है तो प्लस होगा, तो 10 की चीज को कितने में बेचोगे आप? 13 रुपए में बेचोगे। या फिर आप यहाँ लिखते 100 की चीज को 13 का लाभ है तो 113 में बेचोगे, ठीक है ना। सॉरी 130 हो जाता है, यहाँ 30 है ना, 130। अब देखो इसको रेशो से काटेंगे तो चीज तो यही बननी है, तो ये दोनों चीजें सेम है, आपको जैसे भी करना है। ये देखो 4, ये कितना आएगा 20 5 100 और 20 6 120, 5:6 ये बनाया ना आपने, इसी प्रकार। तो अब अपने इसके कुछ क्वेश्चन लेते हैं तो आपको चीजें समझ में आए। जैसे मैंने लिखा 10% प्रॉफिट, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैं लिखता हूं 20% लॉस, एल का मतलब लॉस। तीसरा क्वेश्चन लिखता हूं मैं 40% लॉस। चौथा क्वेश्चन लिखता हूं मैं 60% प्रॉफिट। और पांचवा क्वेश्चन बनेगा अपना 80%, या आप मान लो इसको 12.5% लॉस। चलो दोस्तों अब अपने देखो इसको आप हल करोगे तो आपने प्रतिशत में सीख के आए हो 10/100 बनेगा, 1 बनेगा 10। अब यहाँ पर अगर प्रॉफिट लिखा है तो प्रॉफिट लगाना है, लॉस लिखा है तो लॉस लगाना है। प्रॉफिट का मतलब प्लस, लॉस का मतलब हानि। ओके, यहां से बनेगा सीपी, यहां से बनेगा एसपी। अब अपने बनाते जाएंगे और साथ साथ में इसका लिखते जाएंगे। ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे, फिर तीसरा कर लेंगे, फिर चौथा कर लेंगे, फिर पांचवा कर लेंगे, और सभी क्वेश्चन का आंसर अपना एकदम करेक्ट आता जाएगा। बताइए ये किसकी वैल्यू होगी? आपको पता है प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है? क्रय मूल्य पर। तो ये हो गया सीपी, क्रय मूल्य। तो ये क्रय मूल्य कितना है? 10। एक का होगा लाभ, तो 10 और 1 11, तो कितने हो गए? 11 हो गए। यही आ गया आपका लाभ। तो इसका रेशो बन गया 10:11, मतलब क्रय मूल्य कितना है? 10, ये हो गया 11, ये हो गया 1। इन तीनों में एक वैल्यू आपको दी होगी, बाकी की आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। वो आगे अपने क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझे आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या है, 20% को अपने लिखेंगे 1/5 या 20/100। देखो इसी को काट कर मैंने ये लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है। अब इसको लिखेंगे तो ये सीपी हो जाएगा, जब इसको काटेंगे तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 1 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। बात सेम ही है। तो 5 रुपए सीपी है, 1 का लाभ होगा तो कितनी हो जाएगी? 6। ओके, अगर यहाँ पे करते 100 रुपए सीपी तो कितनी होती? 120। इसको काटते तो यही चीज वापिस आती। क्या बात समझ आई क्या? सॉरी, बस एक ही चीज का आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि आपने क्या किया, अब की बार आपको लाभ नहीं दिया हुआ। क्या नहीं दिया हुआ? लाभ। क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है यहाँ पर लॉस। ये देखो लॉस, तो ये क्या होगा? लॉस। तो 100 रुपये आपने अगर ये माना है सीपी, तो 20 रुपए की इस पर क्या होगी? हानि। कितनी हो जाएगी? 80। 5 रुपए अगर मानते हो आप तो कितनी हो जाएगी? 4 रुपए। ओके, इसी प्रकार इसमें भी हानि है। इसको सोल्व करोगे तो 40 बटे क्या आएगा? 100। मैंने पहले ही माइनस लगा लिया क्योंकि नेगेटिव लॉस है तो नेगेटिव। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? 2/5। तो या तो आप करोगे 100 से कितना 40 का लॉस हो गया तो 60 रुपए एसपी हो गया, है ना, सीपी की लाइन में, ये एसपी की लाइन में। या फिर 5 रुपए की चीज को आप 2 रुपए हानि पे बेच रहे हो, मतलब 3 रुपए में बेचोगे। इसी प्रकार इसको करोगे तो कितना आएगा? 3/5। लेकिन ये क्या है? प्रॉफिट, तो क्या आएगा? प्लस। तो 60/100 आएगा, तो इसका मतलब हुआ ये आ गया प्लस। तो 100 रुपए की चीज को आप कितने में बेचोगे? 160 में। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5 रुपए की चीज को आप बेचोगे 8 रुपए। ओके, तो आपका लाभ कितना आ गया? 3 रुपए। ये लाभ या हानि कितनी आ गई? 2 रुपए। ये हानि कितनी आ गई? 1 रुपया। बस सारी की सारी चीज आ गई। अब आप बोलोगे सर जब अपने पास फ्रैक्शन वाली चीज हो, जैसे मान लो जैसे ये आ गया 12.5%, या फिर आ गया 8 से 1/3%, या फिर आ गया 9 से 1/11%, या 11 से 1/9%, 33 से 1/3%, ठीक है, 37.5%, 62.5%, ठीक है, 83 से 1/4%, 85 से 5/7%, जो मर्जी आ जाए। इसका मतलब आपको इसको सोल्व करना है। 8 3 24 और 1 25/3। प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 आता है, आपको पता है नीचे 100 आएगा।
25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/, आ गया 12। अब इसको अगर वैसे लिखते तो ऐसे लिखते 8 से 1/3 बटे आता 100, क्योंकि प्रतिशत हटाया तो 100 पर इतने की वृद्धि या कमी होती, तो 100 में से ये देखो जोड़ना या घटाना अपनी कैलकुलेशन बढ़ जाती, इसलिए अपने इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। जो अपने देखो इसी चीज को फ्रैक्शन में चेंज करके लिखा है ना, इसी चीज को देखो आराम से, इसी चीज को मैंने ये लिखा है, देखो ये लिखने की बजाय ये लिख दो, कोई गलत नहीं, अपना आंसर वही आना है। इसलिए जब भी आपके पास फ्रैक्शन वाली चीजें आए तो आपको क्या करना है, उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है। इसको चेंज करो, 11 को 9 से किया 99 और 100, तो 100 बटे आ गया 11, प्रतिशत हटाया तो नीचे आया 100, कट गया 1 बटे बच गया 11। प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस, बस। इसको भी सोल्व करोगे तो आएगा दोस्तों आपके पास 1/9। प्रॉफिट लगा होगा तो प्लस, लॉस लगा होगा तो नेगेटिव। इसी प्रकार इसका आएगा 1/3 प्लस या माइनस, समझिए क्या, प्रॉफिट होगा तो प्लस आएगा और लॉस होगा तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, इसी प्रकार इस प्रकार के सभी सवालों के लिए मैं आपको ये सवाल बताता हूं, आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएगी। इसको सोल्व किया तो इसका सोल्व आया 1/8, या लॉस लगा इसका मतलब प्लस माइनस आएगा। इसका मतलब 8 रुपए क्या है सीपी, 1 रुपए क्या है लॉस। ठीक है, 8 रुपए की चीज को आप 1 रुपए की हानि से बेच रहे हो तो कितने में बेचोगे, 7 रुपए में बेचोगे। तो ये बन गया 8:7, 1 रुपए क्या आ गया लॉस। अगर यहीं पर ये होता दोस्तों, छठा सवाल, 12.5% आपके पास प्रॉफिट होता तो आप क्या करते, आप बोलते 1/8 होता, प्रॉफिट है तो प्लस होता, 8 की चीज को कितने में बेचते 9 में, तो 1 रुपए का क्या होता लाभ होता। क्या अब आपको सारी की सारी चीजें समझ में आई है क्या, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं, इससे आपको अगर ये रेशो बनाना आ गया तो आपकी सारी की सारी दुविधा खत्म हो जाएगी। ओके, चलिए दोस्तों अब अपने नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। वैसे अगर आपको फॉर्मूले देखने हैं कि आपको, जैसे मान लो मैंने लिखा कि सीपी क्रय मूल्य है आपका 1000 रुपए, प्रॉफिट परसेंट है आपका 20%, ठीक है, और आपको निकालना है एसपी। बताइए, ये आपका मान लो क्वेश्चन बन गया। अपने शॉर्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, आपको बस तरीका समझना, उसके बाद लैंग्वेज में आएंगे तो आप बना लोगे। अब इसको निकालने के देखो, जब भी आपको विक्रय मूल्य निकालना हो तो आप क्या करोगे, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणा में प्रॉफिट, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। कैसे, देखो 100 में जितना प्रॉफिट होगा उतना जोड़ देंगे, लॉस होगा तो उतना घटा देंगे, यही करते आ रहे हैं अपने। तो जो भी क्रय मूल्य होगा उसका उतना परसेंट निकाल देंगे। दूसरी भाषा में आप इसको ऐसे समझो, अगर लोकल लैंग्वेज में समझोगे, क्रय मूल्य को हमेशा 100% मानना होता है, 100 रुपए। देखो अगर सीपी अपना कितना है 100 है, 100 की वैल्यू है, तो यहाँ पर गुणा में क्या आएगा, जिसकी वैल्यू निकालनी है, सीपी किसकी वैल्यू है 100 की, मान लो 100 पार्ट की। अब आपके पास लाभ होगा तो आप 100 में जोड़ोगे तो यहाँ पे जोड़ के आ जाएगा, जैसे 20% का लाभ हो तो यहाँ पे 120 आएगा, 10% की हानि हुई तो यहाँ पे 90 आएगा ना, 30% का लाभ है तो यहाँ पे 130 आएगा। तो चीज तो ये इस प्रकार होती है, लेकिन इसको आप इस प्रकार भी सोल्व कर सकते हो कि जैसे 130% लिखोगे, 130 का प्रतिशत हटाया तो नीचे 100 आता है। आई क्या बात समझे। तो अब अपने अगर इसको फॉर्मूले से निकालेंगे तो कैसे करेंगे, देखो एसपी बराबर आएगा दोस्तों, सीपी कितना है 1000 रुपए, गुणा में 100 में लाभ है तो जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 100 और 20 120, और बटे में 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो आ गया, ये आ गया आपका 1200 रुपए। तो 1200 रुपए क्या है आपका विक्रय मूल्य, कि 1000 रुपए की चीज को आपने 1200 रुपए में बेचा है। अगर आपको यहाँ पर प्रॉफिट पूछता तो मैं इसका ओनली प्रॉफिट निकालता, क्योंकि एसपी पूछा था तो मैंने एसपी परसेंट निकाला। देखो देखो सीपी कितना 100, एसपी कितना, देखो 20 का लाभ तो 120, तो देखो 1000, ये 1000 किसकी 100 की वैल्यू है, देखो सीपी है ना, तो सीपी कितना दे रखा है 1000, इसकी वैल्यू निकालनी थी। आप इसको ऐसे पढ़ते हैं 1000 रुपए 100 पार्ट की वैल्यू है, तो मेरे को विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य कितने पार्ट है 120, तो 120 कर दिया, तो ये आ गया दोस्तों सीधा विक्रय मूल्य। यही चीज तो मैंने यहाँ लिखी है, देखो ठीक है। अगर मेरे को निकालना हो प्रॉफिट तो 1000 रुपए किसकी वैल्यू है दोस्तों 100 की, 100 की है ना, 100 की वैल्यू है। मेरे को निकालना है प्रॉफिट, ये देखो प्रॉफिट निकालना है, कितना प्रॉफिट रुपयों में,
तो क्या करोगे, यहां से देखो कितने पार्ट प्रॉफिट हुआ है, आप बोलोगे सर 100 से 20 बढ़ा है, तो मतलब 20 पार्ट प्रॉफिट है, तो 20 की वैल्यू निकाल दो, काट दो इसको, तो ये आ गया 200 रुपए का प्रॉफिट आ गया। ओके, तो दोनों के दोनों सवाल निकल जाएंगे। यहां से आपको बस ये ध्यान रखना है, अगर एसपी निकालना है विक्रय मूल्य है, तो सीपी का क्या निकालोगे, उतना परसेंट निकाल दो, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, ये निकाल दो। अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो सीपी का प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत निकाल दो। अब इन दोनों में फर्क है, देखो ये तो 100 में ऐड हो रहा है या कम हो रहा है, ये डायरेक्ट है, जितना प्रतिशत दिया है, देखो सीपी का 20% दिया, 1000 का 20% निकाल दो, ये प्रॉफिट आ जाएगा। अगर लॉस होता तो 1000 का 20% निकाल देते तो लॉस आ जाता। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। अब इसके तरीके में आपको समझाता हूं। जब भी आपको इस प्रकार का सवाल है, आप इसको प्रतिशत को पकड़ो। प्रतिशत का मतलब हो गया 20/100 हो गया, इसको लिखोगे आप 1/5। ये बताओ क्या होता है, आप बोलोगे सर ये होता है सीपी। प्रॉफिट लगा, ये प्लस है तो ये आ गया प्रॉफिट, तो सीपी आ गया 5 रुपए। एसपी कितना आएगा, आप बोलोगे सर 1 रुपए का लाभ है, लाभ होगा मतलब 5 रुपए की चीज को आप 6 में लिख रहे हो। तीन चीज है आपके पास, सीपी, एसपी, प्रॉफिट, तीनों में से आपको एक चीज दी होगी, बताओ कौन सी चीज दी है, देखो ये दिया हुआ है, कितना, क्रय मूल्य 1000। आपको बताओ किसकी वैल्यू दी है, 5 की, मतलब 5 की वैल्यू दी है, तो 1000 वैल्यू है किसकी, 5 की, गुणा में किसकी, जो निकालनी है। अब बताओ किसकी निकालनी है, एसपी निकालना है, तो एसपी, तो गुणा में क्या लिखो, एसपी, देखो 6 पार्ट है, 5 से काटा 200 और 2 छिका 1200। बिल्कुल आपको नर्सरी लेवल वाला करवा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अगर प्रॉफिट निकालना होता तो 1000 वैल्यू है किसकी दोस्तों, ये तो हमेशा इस क्वेश्चन के लिए सेम ही रहेगी। आपको निकालना क्या है, प्रॉफिट। बताओ प्रॉफिट कितना है, यहाँ पर ये रहा एक पार्ट, तो गुणा में लगा दो 1, 5 से इसको काटा 200, तो ये आ गया आपका 200। क्या बात समझ में आ रही है क्या। प्रॉफिट आप फॉर्मूले से करोगे तो भी सेम आना है, अगर वैसे करोगे तो भी सेम आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने और लेते हैं। आपको मैंने लिखा, जिससे मैंने लिखा सीपी लिख दिया मैंने 3200 रुपए। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट लिख दिया मैंने लिख दिया 60%। ठीक है, एसपी कितना आएगा और प्रॉफिट कितना आएगा रुपयों में, ये दोनों चीज आपको निकालनी है, ये क्वेश्चन बनेगा आपका। अब देखो, आप देखते ही बोलोगे सर या तो मैं इसका कैसे करूंगा, पहला तरीका लगाऊंगा, 3200 रुपए क्या है, ये हमेशा 100 की वैल्यू होगी, गुणा में क्या आएगा, मेरे को पहला निकालना है, देखो ये मतलब एसपी निकालना है, तो एसपी कितना बनेगा बताओ प्रतिशत में। अगर इसको मैं 100% मानू, 100 रुपए 100 के बराबर, 60 का प्रॉफिट हो गया, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। बनाते हैं ना अपने से, 100 एसपी सीपी एसपी 100 है तो ये हो जाएगा 160। समझ में आई क्या, तो ये आपको 160 निकाल देना है, 0 से 0 इसको गुणा कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा 16 दूना 32, 3 16 3 48 और 3 51, तो 5120 रुपए आ गया आपका प्रॉफिट, सॉरी एसपी। प्रॉफिट निकालोगे तो 3200 है, वो हमेशा 100 रुपए की वैल्यू होगी, 100 पार्ट की, गुणा में कितना पार्ट है लाभ, देखो 60% मतलब 100 का 60, तो 60% की वैल्यू निकाल दो, कितना आ जाएगा 32 2 के 12 18 और 1 1920 रुपए आ गया आपका प्रॉफिट आ गया। बोलिए, ये हो गया इसका पहला तरीका। दूसरा तरीका, आप बोलो सर सीपी एसपी, देखो सीपी हमेशा 100 रुपए, लाभ कितना है 60%, तो कितना हो जाएगा 160, 100 में जोड़ना है ना लाभ होगा, तो ये हो गया इसका लाभ प्लस का 60। अब आपको पूछा है कि बताओ एसपी, एसपी बताना है, बताओ किसकी वैल्यू दी हुई है आपको, आप बोलोगे सर 100 की वैल्यू दी हुई है, कितनी 3200 रुपए। इसकी पूछता है तो इसकी निकाल दो, इसकी पूछता है तो इसकी निकाल दो, तो 3200 रुपए है वो किसकी वैल्यू है, 100 की वैल्यू है, गुणा में निकालनी किसकी है, एसपी, कितना एसपी 160, 0 से 0 देखो सेम ही चीज आ गई आपके पास, तो ये आ गई 5120। प्रॉफिट निकालना होगा तो 3200 तो हमेशा 100 की वैल्यू रहनी है, गुणा में क्या आएगा, जिसकी निकालनी है, कितना निकालना है 60। ठीक है, 0 से 0 ये काट दिया, कितना आ गया 1920 रुपए आ गया। क्या बात समझ में आई क्या दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज आपको देखनी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपने। अब आपके पास क्वेश्चन बन सकता है,
जिसे मैंने बोल दिया ये आपके पास आ गया सीपी, ये आ गया 6600 रुपये। ठीक है, आपको लॉस परसेंट दे दिया, आपको दे दिया जैसे 9 से ही 1/11% लॉस दे दिया आपको। अब इस प्रकार का सवाल आएगा तो आप क्या करोगे दोस्तों? देखो सीधा सिंपल हो। आपको एक बात बतानी मैं शायद नहीं बताई, बताता हूं आपको मैं। अगर आपके पास जब भी आपको इसे आई क्वेश्चन कि सर ये हो 20% का प्रॉफिट हो, ठीक है, तो आप 100 सीपी 120 हो जाएगा। 20% का लॉस हो तो 100 सीपी हो गया, ये सीपी ये एसपी हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अगर 30% का प्रॉफिट हो सीधा आप 100 से 130 कर लोगे, या इसको रेशो बना लोगे 3/10 आ गया, उससे भी 10 से 13 हो जाएगा। या जैसे मान लो आपको बोल दिया 25% प्रॉफिट हो तो आप 100 से 125 कर लोगे। 25% लॉस हो तो आप 100 से 75 कर लोगे। ये होगी, देखो इनको देख के आपको ये लगा होगा कि सर ये तो सिंपल है, इसमें फ्रैक्शन वाला कुछ भी नहीं आया, नहीं आया ना दोस्तों। लेकिन जब भी फ्रैक्शन आ गया तो आप क्या करोगे? फंस जाओगे ना। तो आपको हमेशा क्या करना है, मैंने बताया इनका भी तो आप फ्रैक्शन ही बनाते हो। 20/100 करके क्या कर लोगे 1/5 आ जाएगा। 5 सीपी होता है, एक प्रॉफिट या लॉस होगा, उसको अपने सोल्व कर लेंगे। अब जैसे मैंने लिखा 12.5% का प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट है, इसको सोल्व कर लो। 12 दूना 24 और 1 25/2 प्रतिशत आया, नीचे आ गया 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1 आ गया 4 दूनी 8। अब ये प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट होगा, ये क्या होगा सीपी, ये प्रॉफिट हो गया। तो यहां से सीपी एसपी का रेशियो कितना बढ़ेगा? 8 रुपए में खरीदा है, देखो ये रहा, तो 9 रुपए में बेचा आपने, 1 रुपए का लाभ हुआ है ना, ये रेशियो बढ़ गया। इस प्रकार बढ़ाएगा, हर सवाल आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने लिखा 11 से ही 1/9% का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो अब लॉस के लिए क्या करो, इसको सोल्व करो। आपको निकालना है एसपी, आपको निकालना है लॉस कितना आएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपको, हर एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, वैसे वहां पर एक क्वेश्चन ही पूछेगा। इसको सोल्व करो, आप करोगे सर 11 को 9 से किया 99 और 1 100 तो इसको सोल्व करेंगे तो 1/9 आएगा। बताओ लॉस है या प्रॉफिट? आप बोलते हो लॉस, तो माइनस लगाएंगे। अब यहां से रेशियो बनाओ, सीपी एसपी, बताओ सीपी कितना है? नीचे वाला जो भी होता है वो सीपी होता है। ये क्या है? लॉस। आपने 9 रुपए की चीज खरीदी, आपको 1 रुपए का लॉस हो गया, इसका मतलब आपको आपने 8 रुपए में बेची है उसको ना। आपकी जेब में कितने आए? 8 रुपए। आपकी जेब से लगे कितने? 9 रुपए। तो 1 रुपए का क्या हो गया? लॉस हो गया। तीनों रेशो आपके पास है, देखो 9, 1 और 8। इन तीनों में मेरे को बताओ वैल्यू कौन सी दी हुई है। आपको देख के आपको पता चलेगा सर ये क्रय मूल्य है। ये देखो क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 9 है ना। वैसे ये पॉइंटों में जाएगा लेकिन आपको समझना है। चलो इसको आप कितना कर लो, क्योंकि पॉइंटों में ना चाहिए, इसको मान लो आप कुछ भी 3600 कर लो। चलो ठीक है, अब बताओ ये क्रय मूल्य है कितना? 3600। बताओ इसमें क्रय मूल्य कौन से पार्ट की वैल्यू है? आप बोलो सर 9 पार्ट की वैल्यू है 3600 रुपए। इसके जिसका भी दिखे वही सामने बराबर कर दो बस। तो 9 की वैल्यू 3600। ठीक है, आपको निकालना क्या है? एसपी। तो बताओ एसपी निकालोगे तो कितने की वैल्यू निकालनी होगी? एसपी कितने? 8। तो 8 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? तो 3600/9 गुना में 8, 9 चौका 36, 4 8 3200। ये आ गया विक्रय मूल्य। अगर आपको लॉस निकालना होगा तो आप कहोगे सर हमें एक पार्ट की वैल्यू निकालनी है, ये रहा लॉस। इसका मतलब 3600 तो आ गया 9 और गुणा में 1, जिसकी निकालनी है। देखो निकालना 8 था तो गुणा में 8 आया, निकालना 1 है तो गुणा में 1 आया। 9 चौके 36, तो 400 रुपए की क्या होगी? हानि। ओके, तो ये सवाल बड़े नहीं है दोस्तों, बस सिंपल सवाल है। मैं आपको हर एक चीज समझा रहा हूं कि आपको कोई भी चीज में डाउट ना रहे। अब अपने क्वेश्चन देखो, लिखते हैं। देखिए अब तक अपने पास क्या था? सीपी, प्रॉफिट या लॉस दे रखा था। आपको एसपी पूछा था या प्रॉफिट या लॉस पूछा था। ठीक है, ये चीज दी हुई थी। जैसे मान लो ये दे दिया आपको 2000 रुपये, ठीक है, ये आपको दे दिया 10%, ये आपसे पूछ लिया, ये पूछ लिया। अब मैं आपको दे रहा हूं सीपी, आपको नहीं दिया, आपको पूछ लिया, आपको दे दिया एसपी कितना, मान लो दे दिया 1200 रुपये या 12000 रुपये। आपको दे दिया प्रॉफिट परसेंट, दे दिया दोस्तों कितना? 20%।
कितना दे दिया 20%। तो आपको पूछा है प्रॉफिट बताओ, सॉरी प्रॉफिट परसेंट नहीं, प्रॉफिट बताओ या क्या बताओ, क्रय मूल्य बताओ। तो प्रॉफिट कितना हुआ है वो बताओ और क्रय मूल्य कितना है वो बताओ। देखो एक दो चीज है, तीसरी पूछ ली ना। अब सेम चीज आपको लगानी है जो चीज यहां लगा रहे थे। यहाँ पे आपको प्रतिशत दिया हुआ था, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट के तरीके से, लॉस है तो लॉस के तरीके से, प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस। इतना ही पॉइंट ध्यान रखना है। यहाँ क्या है दोस्तों, प्रॉफिट। जब भी आपको ये सवाल दिया हो आप इस पे पहुंच जाएगा, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। इसको पकड़ो, इसको पकड़ा तो आपने देखा कि सर 20 बटे आएगा 100। इसको सोल्व किया तो कितना आता है 1/5। ये क्या है प्रॉफिट, इसका मतलब ये आएगा प्लस में। ये किसकी वैल्यू होती है, सीपी की। क्यों, क्योंकि हमेशा ही सीपी जो प्रॉफिट या लॉस होते हैं वो किस पे कैलकुलेट होते हैं, क्रय मूल्य पर, है ना। क्रय मूल्य से अपने पता लगाते हैं, क्योंकि वही तो वैल्यू होती है। आप पहले खर्च करते हो फिर उसके बाद बेचते हो तो आपको पता चलता है कि मैंने कितने खर्च किए, उसके बाद कितने मेरे को लाभ हुआ या हानि हुई। यहां से रेशो बनाओगे, आप बोलोगे सर सीपी एसपी 5 रुपए की चीज को आपने 6 रुपए में बेचा है, ठीक है। 1 रुपये का क्या हुआ है, आपको लाभ हुआ है, तो ये पाओगे आपका 1 रुपये का लाभ, प्रॉफिट। अब आपको ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, तीनों में एक वैल्यू दी होगी। कौन सी वैल्यू दी है, देखो ध्यान से दिमाग से। आप बोलो सर एसपी दी है, विक्रय मूल्य कितना 12,000। कहाँ है एसपी बताओ, ये तो सीपी है, ये एसपी है, ये प्रॉफिट है, तो इसकी वैल्यू दी है। इसकी वैल्यू कितनी है आपके यहाँ पर रेशियो में, आप बोलोगे इसकी वैल्यू तो 6 है, इसका मतलब 6 के बराबर हो गया 12,000। तो 12,000 के बटे में क्या आएगा 6, जिसकी वैल्यू दी है उसके नीचे रेशियो आएगा, गुणा में जिसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, क्रय मूल्य निकालना है। बताओ क्रय मूल्य कितना है 5 पार्ट, तो 5 निकालो। 6 दूनी 12, 2 5 10, तो 1,000 रुपये, सॉरी 6 दूनी 12, 2 5 10, तो कितना आ गया 10,000 रुपये आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्रय मूल्य आ गया दोस्तों 10,000 रुपये। इसकी 5 पार्ट की वैल्यू आ गई आपके 10,000 रुपये। आपको अगर पूछा होता प्रॉफिट बताओ तो आप बोलते 12,000 बटे में है 6, गुणा में क्या आएगा, देखो सेम चीज आई है ना यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर चीज चेंज होगी। क्या, सीपी निकालना है तो गुणा में सीपी आएगा, अगर प्रॉफिट निकालना है तो गुणा में प्रॉफिट कितना है 1, तो 6 दूनी 12, इसका मतलब 2,000 रुपये आपका क्या आ गया, ये 2,000 आना था ना, 2,000 रुपये आपका प्रॉफिट आ गया। देखो 10,000 की चीज को 12,000 में बेचा, कितने रुपए का प्रॉफिट है 2,000 का, और आपने ऐसे भी 2,000 रुपये निकाल। क्या बात समझ में आ रही है क्या सभी को, ओके। चलिए नेक्स्ट पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपको सीपी दिया है दोस्तों कितना, आपको दे दिया जैसे 20,000 रुपये, आपको लॉस परसेंट दे दिया जैसे 40%, कितना 40 चलो 60% कर लो, 60%, ठीक है। आपको पूछा सीपी बताओ और लॉस बताओ कितना हुआ है, कितने रुपए का लॉस है, ये रुपए में पूछ लिया आपको, ये प्रतिशत में लॉस परसेंट का, ठीक है। अब आपको देखते ये पता चलेगा कि लॉस है 100 की चीज को, उतना लिखना नहीं पड़ेगा दोस्तों, मैं बस आपको समझाने के लिए सारी चीजें लिख रहा हूं कि आपको सारा दिमाग में बैठ जाए। देखो आपको पता चलेगा कि 100 रुपये अपना सीपी है, 60 का लॉस हुआ तो बेचेंगे कितने में 40 में, तो ये आ गया एसपी। अब देखो किसकी वैल्यू दी है, आप बोलो सर 20,000 दी है, किसकी, एसपी की, तो 40 की वैल्यू होगी 20,000 रुपये, है ना। आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है सीपी और लॉस, बताओ सीपी कितना है 100, तो 20,000 किसकी वैल्यू है 40 की, गुणा में सीपी पूछा तो सीपी लगाओ कितना 100 पार्ट, बस लगा दिया। अगर प्रॉफिट या लॉस है ना अपने पास, तो लॉस पूछा तो लॉस, तो 20,000 किसकी वैल्यू थी 40 की, और गुणा में क्या आएगा जो लॉस बताओ कितना है, देखो 60 का, तो 60 का लॉस हुआ है, तो इसको सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। क्या आपको दिक्कत आएगी क्या, कहां पर, कहीं पर भी। इसको अगर रेशो से करोगे आप, जिसे मान लो 60% है, इसको मैंने लिखा कितना 60% को, कितना आएगा 3/5, लॉस है तो माइनस आएगा। 5 रुपए में खरीद कर 3 रुपए की हानि हुई तो कितने में बेचोगे 2 में, तो इसमें ये तो है सीपी, ये है एसपी, ये हो गया इसका लॉस 3 पार्ट।
तीनों में किसकी वैल्यू दी है वही आप देख लो। 2 की वैल्यू दी है कितनी, 20,000 रुपए। ठीक है, आपको 5 की वैल्यू पूछी है और 3 की वैल्यू पूछी है, इसको सोल्व कर ले। क्या बात समझ आई क्या? आपको पता है ना, मैं वो तरीका लगा रहा हूं, जैसे 5 किलो आलू का मूल्य है 40 रुपए, 400 रुपए है। 1 किलो आलू का मूल्य कितना आएगा, 5 8 40, 80 रुपए किलो आएगा ना। इसका मतलब अगर 5 किलो आलू का मूल्य इतना है, आपको पूछ ले 14 किलो आलू का मूल्य बताओ, तो आप ऐसे ही करते हो, 400 बटे 5 आ जाता है नीचे, और गुणा में क्या लगाते हैं, 14 का बताना है, 14 का काट दो यहाँ से, 80 14 112। ठीक है ना। तो आपको पूछा है 2 की वैल्यू कितनी है, 20,000। 5 की वैल्यू निकालनी है तो 20,000 बटे 2 गुणा में 5, 5 की निकालनी है। वैसे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि 20,000 रुपए विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य आएगा, आपको गुणा में क्या आएगा जो निकालना है बस। ओके, तो आपको ये चीजें समझ में आई होगी दोस्तों। इसी के बेस पे अपनी सारी की सारी क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक है, तो आज आपको मैंने थोड़ा बेसिक बताया है प्रॉफिट एंड लॉस का, कि आपको कैसे यूज करना है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं, और कैसे इनके फॉर्मूले लगाने हैं, और कैसे इनको बिना फॉर्मूले के करना है। आपको बस ये 3 चीज पता होनी चाहिए, सीपी, एसपी, और इनके बीच में आएगा या तो होगा प्रॉफिट या होगा लॉस। अगर ये चीजें आपको पता है, आपको इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है, उसका आंसर मैं कर दूंगा। ओके, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और सारे के सारे टॉपिक आपके चल रहे हैं, तो आप इसमें देखते रहिए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। ओके, थैंक यू।